प्रिय छात्रों, इससे पहले की वीडियो में हमने संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही संधि के भेद तथा स्वर संधि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज इस वीडियो के द्वारा हम व्यंजन संधि के बारे में, जिसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है, जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे विदित है कि पूर्व पद के अंत में यदि व्यंजन वर्ण हो और जो सामने उत्तर पद है उसके प्रारंभ में यदि स्वर या व्यंजन वर्ण हो, इस प्रकार की संधि होने पर जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। उदाहरणतः जैसे तत्, यहाँ पे जो तो हलंत है, इस व्यंजन वर्ण का यह लौ से जब मिलन हुआ, ये तो लौ के साथ मिला तो तल्लयः इस प्रकार बना। इसी प्रकार वाक, जो क हलंत है, व्यंजन वर्ण है क, इस क का ई के साथ, जब क वर्ण ई के साथ मिला तो वागीसः इस प्रकार से यह संधि होती है। इस संधि के भी कुछ भेद होते हैं, जिसमें प्रथम है श्चुत्व संधि। इसका सूत्र है स्तोः श्चुनाश्चुः, अर्थात स या तो वर्ग के बाद श या च वर्ग हो तो स और तो वर्ग को क्रमशः श और च वर्ग हो जाता है। उदाहरण है जैसे रामस धन च रामश्च, इस स के साथ च मिला तो यह स तालव्य श, यह स तालव्य श बन गया है। सत धन चित सच्चित, इस तो का जो हलंत है त, जब व्यंजन वर्ण च मिला तो इस तो का भी तो वर्ग का च वर्ग, तो का च हो गया। कस धन चित कश्चित, सत धन जनः सज्जनः, इस प्रकार से ये वर्ण बनते हैं और श्चुत्व संधि इस प्रकार से होती है। जो अगली संधि है श्टुत्व संधि, इसका जो सूत्र है वो है श्टुनाष्टुः, अर्थात यदि स या तो वर्ग के बाद में श या ट वर्ग हो तो स और तो वर्ग, जो स और तो वर्ग है, इनको क्रमशः श और ट वर्ग हो जाता है। अर्थात स या तो वर्ग के वर्ण अगर श या ट वर्ग के साथ मिलते हैं तो इस स और जो तो वर्ग है इनका, इस स और तो वर्ग है इनका श और ट वर्ग हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं जैसे रामस धन टीकते, हमने कहा था कि 100 के बाद 100 या तो वर्ग के बाद अगर श और ट वर्ग आए तो इस 100 का श हो जाता है और तो का तो वर्ग का ट वर्ग क्रमशः हो जाता है। जैसे रामस धन टीकते, तो यह जो 100 है, यह जो 100 है, इस 100 का ट के साथ जब ये 100 मिला तो इस 100, यह 100 इसके रूप में हो गया, श बन गया है रामस टीकते। एवमेव रामस धन षष्ठः, यह जो 100 है, यह 100 श मूर्धन्य के 100 के साथ जब मिलती है तो रामस षष्ठः। तत् धन टीका, यहाँ पे तो वर्ग के बाद अगर ट आए तो ट वर्ग हो जाता है। तत् धन टीका तट टीका, इस प्रकार से श्टुनाष्टुः सूत्र के द्वारा श्टुत्व संधि कही जाती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है जस्व संधि, इसके विषय में कहा जाता है, इसका सूत्र है झलाम जशोन्ते, यह इसका सूत्र है। अर्थात झलों, जो झल प्रत्याहार है, अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, इनको जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय अक्षर होते हैं। झलों को जस हो जाता है और कब होता है, जब झल पद के अंतिम अक्षर हो तो। झल अगर अपने वर्ग, जो झल वर्ण है, झल वर्ण अपने पद के अंतिम अक्षर हो तो जश हो जाता है।
अगर झल पद के अंतिम वर्ण हो तो उनको क्या हो जाता है, जस हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सुप धन अंतः, यह सुप पकार है, यह प अपने वर्ग का, प वर्ग का प्रथम है, और जब स्वर के स्वर या व्यंजन के साथ मिलना था, स्वर के साथ मिला तो जश अर्थात ज ब ग ड तृतीय वर्ण, प अपने वर्ग का तीसरा, जस का मीनिंग तीसरा हो जाता है, प के स्थान पे ब हो जाएगा, सुप धन अंतः सुबंता। इसी प्रकार तो जो तो है स्वर के साथ मिला तो इस तो को द हो जाएगा, जश तो को द हो जाएगा, अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है, चिदानंद। एवमेव अच धन अंत अजंत, दिक अंबर, क के साथ ग दिगंबर, षट आनंद षडानंद, चित त आनंद चिदानंद, दिक क का तीसरा हो जाएगा दिगंत। जगत धन ईसह, यह त के साथ ई मिला तो जगदीशः ग हो जाएगा, दिक धन अंबरः दिगंबरः, यहाँ पे विसर्ग है। नेक्स्ट है जस्त संधि। अन्य प्रकार है झलाम जस झसी, झलों अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म झलवर्ण अभी जो हमने पढ़े भी थे, उनके बाद में झस वर्ण अर्थात वर्ग के तृतीय और चतुर्थ हो तो झलों जो झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म झलों को जश अर्थात अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। जैसे बुध, हमने कहा था झलों के जो प्रथम अपने वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये चतुर्थ वर्ण है, त थ द ध चतुर्थ वर्ण है। इनके बाद में यदि झस वर्ण हो तो वर्ग के तृतीय और चतुर्थ हो तो चतुर्थ है तो क्या हो जाता है, जस हो जाता है, अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होते हैं। बुद्ध धी, तो इस ध को अपने वर्ग का तीसरा अर्थात द हो जाएगा। दुघ धम, तो ये घ है, इसको अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। क्षुभ ध, ये अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, क्षुब्ध। युद्ध धम, ध है, आगे भी ध है तो इसका अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। इसी प्रकार लब्ध लब्ध, शुद्ध धी शुद्धि, इस प्रकार से ये चौथा प्रकार जाना जाता। चर्त संधि, तो चर्त संधि के विषय में है, इसका जो सूत्र होता है खरिचा, खरिचा सूत्र है, अर्थात झल वर्ण का मतलब है वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म जो व्यंजन है, इन व्यंजनों, ये व्यंजन यदि खर वर्ण, खर का मतलब ख फ छ ठ थ च ट त व, क प श ष स, ये अर्थात अपने वर्ग के प्रथम द्वितीय और श स स, यदि इनके साथ ये मिलते हैं तो इनके स्थान में ये जो झल वर्ण है, इन झल वर्णों के स्थान में चर हो जाता है। जैसे वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और ऊष्म अगर खर वर्णों के साथ मिलते हैं, प्रथम द्वितीय के साथ मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चर हो जाते हैं। जैसे सद, ये दो अपने वर्ग का तीसरा है, जैसे कि यहाँ ये नियम है, अपने वर्ग का तीसरा है। यह वर्ग के प्रथम या द्वितीय के साथ इसको मिलना था, यहाँ पे यह प्रथम क वर्ण है तो इसके स्थान पे त हो गया है। तो चर अर्थात प्रथम वर्ण होते हैं। इसी प्रकार सद प पुत्र है, सदपुत्र। उदसाह उत्साह, तत्परः तत्परः, उदपन्नः उत्पन्नः, इस प्रकार से ये चर्तो संधि हो जाती है। अगली संधि है अनुस्वार संधि। इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र है मौनुस्वारः, अर्थात पदांत, अपने पद के अंत में, किसी शब्द के अंत में
यदि मौ आता है, मौ हलंत आता है किसी शब्द के अंत में, यदि मौ आता है, जैसे राम, इस प्रकार से यदि शब्द के अंत में मौ हलंत आता है तो उसके बाद कोई हल अर्थात व्यंजन वर्ण हो तो मौ को अनुस्वार हो जाता है। अर्थात इसके बाद में, यदि इसके बाद में कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन वर्ण हो, तो यह जो मौ है इस मौ का अनुस्वार हो जाएगा। स्वर हो तो नहीं होता है, अगर स्वर होगा तो यह जो मौ हलंत है वो वैसे ही रहेगा, व्यंजन होगा तो वह अनुस्वार हो जाएगा। जैसे हरिम वंदे, यहाँ पे मौ हलंत है, पदांत मौ के बाद कोई व्यंजन हो, ये व्यंजन है, तो इस मौ को अनुस्वार हो जाएगा, यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। सत्यम वद, सत्यम वद, कार्यम कुरु, कार्यं कुरु, कमचित, कमचित, गुरुम नमति, गुरुम नमति, धर्मम चर, धर्मम चर। इस प्रकार से यह अनुस्वार संधि होती है। धन्यवाद। यह सामान्य सी जानकारी व्यंजन संधि के विषय में था और निश्चित रूप से कक्षा 6 से और 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक यह वीडियो होगा, क्योंकि इसी प्रकार से और इतनी ही संधि जो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे हैं उनके लिए इतनी ही संधि उनके कोर्स में है। धन्यवाद।